हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने दैनिक स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। और देखिए आज एक बार फिर एक वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में ना देखिए इसमें हरियाणा जीके के 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव, फीमेल सुपरवाइजर, स्टाफ नर्स या फिर किसी और अन्य एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप इस वीडियो को अवश्य देखना, क्योंकि इसमें ना ऐसे क्वेश्चन हैं जो आने वाले इन सभी एग्जाम के लिए उपयोगी है। तो देखिए वीडियो को लास्ट क्वेश्चन तक देखना और इसे शेयर भी कर देना। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में भी आपके लिए मॉक टेस्ट रहेगा, तो आप अपना टेस्ट लगाना और देखना कि आप इनमें से कितने सही कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में कौन कौन से नए मंडल बनाए गए हैं। तो देखिए जो नए मंडल बनाए गए हैं वे हैं करनाल और फरीदाबाद। ये दो नए मंडल बनाए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने मंडल हैं। तो देखिए वर्तमान में हरियाणा में मंडल हैं, ये है 6 मंडल। इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और देखिए वे कौन कौन से हैं, तो एक है गुरुग्राम, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, इसके बाद आएगा रोहतक, फिर आएगा करनाल और उसके बाद आएगा अंबाला और देखिए फिर आता है हिसार। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए 6 मंडल हैं, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, रोहतक है, करनाल है, अंबाला है, हिसार है। और इसमें करनाल और फरीदाबाद ये दो नए मंडल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए गुरुग्राम मंडल है, इसमें ज़िले आते हैं, एक गुरुग्राम ही आएगा, दूसरा रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये 3 जिले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए फरीदाबाद मंडल है, इसमें फरीदाबाद, पलवल, नूंह ये सभी जिले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, रोहतक मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं। तो देखिए रोहतक मंडल है, इसमें ज़िले आते हैं सोनीपत, झज्जर, भिवानी ये सभी ज़िले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। और देखिए रोहतक भी रोहतक मंडल में ही आता है और एक और रह जाता है चरखी दादरी, तो यह भी रोहतक मंडल में आता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए सबसे बड़ा मंडल पूछा जाए तो रोहतक मंडल आएगा और इसमें ना 5 जिले आते हैं, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत, झज्जर, भिवानी ये सभी ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, करनाल मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो देखिए करनाल मंडल है, इसमें करनाल आएगा, कैथल आएगा और पानीपत ये सभी ज़िले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, अंबाला मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो देखिए अंबाला मंडल है, इसमें ज़िले आएंगे, एक तो अंबाला ही आएगा और दूसरा पंचकुला है, यमुनानगर है और कुरुक्षेत्र है, ये सभी ज़िले आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, हिसार मंडल में कौन कौन से ज़िले आते हैं। तो देखिए हिसार मंडल में भी एक हिसार ही रहेगा, फिर जींद, फतेहाबाद और सिरसा ये सभी ज़िले हिसार मंडल के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे बड़ा मंडल कौन सा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा मंडल है वह है रोहतक, इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और देखिए इसमें 5 जिले आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सबसे छोटा मंडल कौन सा है। तो देखिए इसमें जो सबसे छोटा मंडल है वह है करनाल, इसमें ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और देखिए इसमें ना 3 जिले आते हैं, जिसमें एक करनाल हुआ, दूसरा कैथल है और तीसरा पानीपत है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने नए उपमंडल बनाए गए हैं। तो देखिए वर्तमान में नए उपमंडल बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 10 उपमंडल, इसमें ऑप्शन बी सही है, ठीक है। और देखिए वो 10 कौन कौन से हैं, तो इसमें एक है अंबाला छावनी, देखिए मैं बोल देती हूँ, आप नोट कर लेना। अंबाला छावनी है, बाढ़डा है और उसके बाद आएगा बड़खल, बड़खल जो कि फरीदाबाद में है, और नारनौंद है, उसके बाद आता है बादली,
फिर आएगा उचाना, उसके बाद आएगा घरोंडा, फिर आता है रादौर, उसके बाद आएगा पुन्हाना, फिर आता है कलावली। तो देखिए ये सभी 10 नए उपमंडल बनाए गए हैं। एक बार फिर से बोल देती हूँ। अम्बाला छावनी है, बाढ़ड़ा है, बड़खल है, नारनौंद है, बादली है, उचाना है, घरोंडा है, रादौर है, पुन्हाना है और कलावली, ये 10 नए उपमंडल बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कौन कौन से नए उपमंडल बनाए गए हैं? तो देखिए अम्बाला छावनी है, बाढ़ड़ा है और बड़खल है, ये नए उपमंडल बनाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कौन कौन से नए उपमंडल बनाए गए हैं? तो देखिए इसमें भी देखना है कि कौन कौन से नए उपमंडल हैं। तो नारनौंद है, बादली है, उचाना है, ये सभी नए उपमंडल बनाए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा के 10 नए उपमंडलों में शामिल नहीं है? तो देखिए ये क्वेश्चन 31 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया हुआ था कि कौन सा ऐसा उपमंडल है जो नए उपमंडलों में शामिल नहीं है। नहीं सॉरी, इसमें कौन सा ऐसा स्थान है जो नए उपमंडलों में शामिल नहीं है? तो नारनौंद है, बड़खल है और बादली है, ये 10 नए उपमंडलों में शामिल है, लेकिन मुनाक है ये नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन सी सही रहेगा। और मुनाक है ना, ये एक खंड है न कि उपमंडल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने उपमंडल हैं? तो देखिए वर्तमान में हरियाणा में उपमंडल हैं, ये है 74 उपमंडल, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी तहसीलें हैं? तो देखिए तहसीलें देखा जाए कितनी है, तो ये है 93, इसमें ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी उप तहसीलें हैं? तो देखिए उप तहसीलें हैं, ये हैं 50, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, देखिए तहसीलें देखा जाए तो 93 आएगी, उप तहसीलें देखा जाए तो 50 आएगी। और ये देखा जाए कि इसमें सबसे ज़्यादा उपमंडल कितने हैं? तो देखिए उपमंडल देखा जाए तो 74 आएगा, और विधानसभा की सीटें देखी जाए तो 90 आएगी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कुल कितनी नई तहसीलें बनाई गई हैं? तो देखिए नई तहसीलें बनाई गई हैं, ये बनाई गई हैं 10, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, देखिए पहले 83 उप तहसीलें नहीं सॉरी तहसीलें होती थी, लेकिन 10 नई बनने के बाद ये 93 तहसीलें हो गई हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और देखिए जो नई 10 तहसीलें बनी है वो कौन कौन सी हैं, तो बताती हूँ। अम्बाला छावनी है, बड़खल है, बास है, बादली है, उचाना है, अलेवा है, लाडवा है, रायपुर रानी, मतलोड़ा और कलावली, ये 10 नई उप तहसीलें बनाई गई हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नई तहसीलें हैं? तो देखिए जो नई तहसीलें बनी हैं ये हैं अलेवा, कलावली और लाडवा, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन सी नई सब तहसीलें हैं? तो देखिए सब तहसीलें हैं जो कि 3 ही हैं सब तहसीलें, जिसमें खिजराबाद है, पालावास खेड़ी है और चोपटा है, तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। देखिए आपको ध्यान रखना है सब तहसीलें 3 ही हैं, और ये हैं खिजराबाद, पालावास और चोपटा, ये सब तहसीलें हैं। और इसमें जो चोपटा है ये सिरसा डिस्ट्रिक्ट में आती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कुल कितने खंड हैं? तो देखिए कुल खंड देखा जाए कितने हैं, तो ये है 142, इसमें ऑप्शन ए सही है। ठीक है, और देखिए अगर आपको ऑप्शन में 142 नहीं दिखता तो फिर आपको 141 करना है, आपको ऑप्शन के अनुसार देखना है। अगर ऑप्शन में 141 रहता है तो ये सही करना है, 141 नहीं रहता 142 रहता है तो फिर आपको 142 सही करना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में वर्तमान में कितने नए खंड बनाए गए हैं? तो देखिए नए खंड बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं 14, इसमें ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन कौन से नए खंड बनाए गए हैं? तो देखिए जो 14 नए खंड बने हैं इनमें से मुनुक है, उझाना है और ढांड है, ये नए खंड बनाए गए हैं।
तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी। और देखिए जो ये 14 नए खंड बने हैं ना, ये कौन कौन से हैं, तो एक बार बताती हूँ। एक है बादली, फिर आएगा उझाना, उसके बाद आएगा मुनुक, फिर आएगा पीपली, उसके बाद आएगा कुंजपुरा, फिर आता है पिनगवा, इसके बाद आएगा बडोली, फिर आता है पलवल, उसके बाद आएगा डहीना, फिर आता है खिजराबाद, उसके बाद आएगा नागपुर, और देखिए फिर आता है तिगांव, और उसके बाद आएगा ढांड। तो देखिए ये आप नोट कर लेना, एक बार फिर से बोल देती हूँ। बादली है, उझाना है, मुनुक है, पीपली है, कुंजपुरा है, पिनगवा है, बडोली है, पलवल है, डहीना है, खिजराबाद है, नागपुर है, तिगांव है और ढांड है। तो देखिए ये 14 नए खंड बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हरियाणा में कितने कस्बे हैं। तो देखिए कस्बे देखा जाए कितने हैं, तो ये है 154, इसमें ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है। तो देखिए जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए सबसे बड़ा नगर निगम, तो वह है फरीदाबाद, इसमें ऑप्शन बी सही है। ठीक है, और देखिए ये ना सबसे पुराना नगर निगम भी है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये कब बना था, तो ये बना 1993 में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर निगम कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन ए है पंचकुला, बी है फरीदाबाद, सी है मानेसर, डी है झज्जर। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ओके, और देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नया नगर निगम बनाया गया है। तो देखिए इसमें देखना है कि कौन सा नया नगर निगम बना है। ऑप्शन ए है पंचकुला, बी है फरीदाबाद, सी है मानेसर, डी है झज्जर। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और देखिए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही कमेंट में करने हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी वीडियो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर भी कर देना। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन के बटन को दबा लेना, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक आता रहे। थैंक यू।